क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला? हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी क्यों लखनऊ की सड़कों पर हो रहा है प्रदर्शन? क्यों लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के दो पक्ष आमने सामने कर रहे हैं प्रदर्शन? और कैसे हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला? क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद चली जाएगी पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी, या फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार? क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला, समझेंगे नोटिस बोर्ड के इस एपिसोड में। साल 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई। जनवरी 2019 में एग्जाम, मई 2020 में रिजल्ट और अक्टूबर 2020 में फाइनल मेरिट लिस्ट आई। मेरिट लिस्ट पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए, पूछा कि कैटेगरी वाइज मार्क्स की घोषणा किए बिना ही मेरिट लिस्ट क्यों जारी कर दी गई। यहीं से शुरू हुआ रिजर्व कैटेगरी की सीटों पर बवाल। सरकार ने कहा कि हमने 31,000 ओबीसी कैंडिडेट्स को नौकरी दी है, जबकि कैंडिडेट्स ने दावा किया कि जिन 31,000 ओबीसी कैंडिडेट्स को सरकार नौकरी देने की बात कह रही है, उसमें से 29,000 की नियुक्ति अनरिजर्व यानी अनारक्षित कैटेगरी में होनी चाहिए थी। इसके लिए प्रदर्शनकारी कैंडिडेट्स ने 1984 की आरक्षण नियमावली का हवाला दिया। आरक्षण नियमावली के मुताबिक अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे रिजर्व कैटेगरी की बजाय जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा, यानी उस कैंडिडेट की सीट रिजर्व कैटेगरी के दायरे में नहीं आएगी। इसे ऐसे समझिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 67.11% और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ था 66.73%। अब अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट 67.11% से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कैटेगरी की बजाय जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स ने दावा किया कि ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% रिजर्वेशन मिला, यानी ओबीसी को 18,598 सीटों में से महज 2,637 सीटों पर नौकरी मिला। इसी तरह से एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 21% की बजाय 16.6% सीटों पर नियुक्ति मिली। रिजर्व कैटेगरी पर घोटाले की बात सामने आई तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इधर लखनऊ में कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। अब हमारी जो लिस्ट आई है 5 जनवरी 2022 को आई है, तब से हम संघर्ष कर रहे हैं। 640 दिन सड़कों पे इको गार्डन में, आप सबको पता होगा। उसके बाद लगभग 80 दिन कर्मी भूख हड़ताल भी है सबकी। उसके बाद जो लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2022 को, हम उसके पहले 2 साल संघर्ष किए ओबीसी पिछड़ा आयोग में। उसके बाद लिस्ट आई है और उसमें डबल बेंच का भी जो ऑर्डर आया है, इसमें पूरा आरक्षण घोटाला साबित हुआ है और सरकार ने माना है कि हाँ सर घोटाला हुआ है, और इसके पहले 800 लिस्ट मान के ही दिया था। अब बात यहाँ फंसती है कि जो हमारे जगह सवर्णों को जॉब दिया गया है, ओवरलैपिंग नहीं किया गया है, यानी जो अनरक्षित सीट होती है वहाँ जो कटाव होता है यूआर का कटाव, उसका जो मानक दंड कोई भी ओबीसी एसटी अभ्यर्थी पाता तो यूआर में जाता है। वहाँ हम सबको ना भेज के हमको अपनी ही कैटेगरी में रखा गया, जिससे हमारी ओबीसी एसटी का सीट नुकसान हुआ। तो हम सब चाहते हैं उसका सही नियम का पालन हो, जो डबल बेंच का आदेश हो, हम सबको जल्द से नियुक्ति मिले। 13 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई। मामला डबल बेंच में पहुंचा। 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया। कोर्ट का फैसला आते ही नया बवाल शुरू हो गया। नई लिस्ट बनने से उन शिक्षकों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा जिन्हें पिछली मेरिट लिस्ट में नियुक्ति मिल गई थी और वो पढ़ाने लगे थे। बैकफुट पर आई योगी सरकार ने सभी कैंडिडेट्स के साथ न्याय करने की बात कही है, लेकिन इस न्याय के आश्वासन में ये कंफर्म नहीं है कि योगी सरकार हाई कोर्ट के फैसले को लागू करेगी, यानी नई मेरिट लिस्ट बनाएगी, या फिर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। इस उहापोह की स्थिति के बीच लखनऊ में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों से हमारे साथी संवाददाता रजनीश ने बात की और पूछा कि कोर्ट का आदेश पक्ष में आने के बावजूद वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया, क्या युवाओं को सरकार पर भरोसा नहीं है? अभी तो डबल बेंच ने कह दिया है कि आप लोगों को न्याय हो, आप लोगों के साथ 3 महीने का समय दिया है, तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
देखिए, डबल बेंच के पहले जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा था, ये तो 2021 में ही बोल दिया था उसने। फिर माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी बोला था, अब डबल बेंच ने बोला। देखिए, पूरा मामला क्या है कि ये अधिकारी लोग जो हैं, ये डबल बेंच का आदेश तो आ गया, सरकार ने भी मान लिया कि हम इसको जो है फॉलो करेंगे। अब अधिकारी वेट कर रहे हैं कि ये मामला कोई ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे और वहाँ पे स्टे लगे और हमको टाइम मिल जाए 2 साल 3 साल और एंजॉय करने का। बाकी हम लोग जैसे 4 साल मरे हैं, 3 साल और मरेंगे। हैं तो हम पिछड़े दलित ना, इनका कौन सा नुकसान हो रहा है? हम लोगों को तो ऐसे ही कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो ये अधिकारी लोगों के ऊपर हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। ये फिर फंसाएंगे, कन्फर्म में फंसाएंगे अगर 2-4 दिन के अंदर हम लोगों का शेड्यूल जारी करके नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। इसलिए इन पर भरोसा नहीं है। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार हम लोग झुकेंगे नहीं। एक पक्ष उन कैंडिडेट्स का भी है जो चयनित हो चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर नई मेरिट लिस्ट आती है तो हजारों की संख्या में ऐसे टीचर्स की नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथी रजनीश ने इन कैंडिडेट से भी बात की है, सुनिए। देखिए, सरकार ने हमको 4 साल पहले एक प्रक्रिया में जोड़ा, एक प्रोमिसेबल भर्ती थी कि हम 12 साल तक नौकरी करेंगे, लेकिन सरकार ने अगर कोई गलती की है उसका ये आम अभ्यर्थी नतीजा क्यों भुगतेंगे? और आज हम पर तलवार लटक गई है। हम किसी दया याचिका के पात्र नहीं है, हम किसी राजनेता के दया के पात्र नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट रास्ता बचा हुआ है और चूंकि सरकार का हम अंग है, विभाग के कर्मचारी है, हम BLO बनाएंगे, हम गणना करेंगे, हम कोविड में मरेंगे, हम चुनाव में मरेंगे और सरकार हमारे लिए SLP लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? तो आपने कैंडिडेट्स के दोनों पक्षों को सुना, अब विपक्षी दल को भी सुनिए। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की योगी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। कहा है कि अब तो कोर्ट से भी प्रूव हो गया है कि सरकार ने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ धोखा किया है। फिलहाल सभी पक्षों को योगी सरकार के अगले कदम का इंतजार है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर नई मेरिट लिस्ट बनाएगी, और अगर नई मेरिट लिस्ट आती है तो फिर पुरानी लिस्ट के जो लोग बाहर होंगे नौकरी से, उनका क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।